आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्होंने अपने कर्मों से भारत के इतिहास में अपना नाम सुनहरी अक्षरों में दर्ज करवाया है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला हैं जो इस उच्च पद पर सुशोभिता है। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का प्रतीक है और उनकी कहानी हर उस व्यक्ति को उत्साहित करती है जो सपनों को पांख देना चाहता है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म एक आम परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी सोच कभी भी आम नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। उनकी कहानी यह सिद्ध करती है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। द्रौपदी मुर्मू का जीवन दर्शाता है कि शिक्षा और मेहनत से ही इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। उन्होंने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने समुदाय और देश के लिए भी जीवन भर काम किया है। उनकी यह कहानी आपको भी अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत देगी और आपको यह एहसास करवाएगी कि आप भी कुछ भी कर सकते हैं। आइए अब हम द्रौपदी मुर्मू के जीवन के उन्हीं पहलुओं पर रोशनी डालते हैं जिन्होंने उन्हें भारत की राष्ट्रपति बनाने का रास्ता दिखाया। उनकी कहानी से हमें यह सीखने को मिलेगा कि मुश्किलों से लड़कर भी कैसे सफलता हासिल की जा सकती है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव बैडापोसी में हुआ था। यह गांव संथाल आदिवासी समुदाय का था, जहां जीवन की शुरुआत मुश्किलों से होती थी। उनके पिता बिरांची नरयन तुडू और दादा ग्राम प्रधान थे, जिन्होंने उन्हें सेवा और समर्पण की प्रेरणा दी। किसी भी बच्चे की तरह द्रौपदी भी सपने देखती थी, लेकिन उनके सपनों के पंख छोटे नहीं थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक स्थानीय स्कूल से प्राप्त की, जहां उनकी लगन और प्रतिभा सभी को दिखाई देती थी। आगे चलकर उन्होंने रमादेवी विमेंस कॉलेज भुवनेश्वर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार और समुदाय की देखभाल भी की। उनके जीवन में इनका ऐसे मोड़ आए जहां उन्हें कठिन फैसले लेने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक शिक्षिका के रूप में अपना करियर शुरू किया और बच्चों को ज्ञान बांटने का काम किया। यह द्रौपदी मुर्मू के जीवन की शुरुआत थी, जहां उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक आम लड़की से एक बेहतर कल के लिए अपना सफर शुरू किया। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में कई ऐसे कारनामे कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुए थे। भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनकर उन्होंने न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक नई मिसाल पेश की। पहली बार ऐसा हुआ था कि एक आदिवासी समुदाय की महिला भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंची। उनका यह सफर आसान नहीं था। उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1997 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर की थी। वर्ष 2000 में उन्हें ओडिशा विधानसभा के लिए चुना गया और 2000 से 2004 तक उन्होंने ओडिशा सरकार में मंत्रालय संभाला। इस दौरान उन्होंने वाणिज्य और परिवहन और बाद में मत्स्य पालन और पशुपालन विकास जैसे विभिन्न मंत्रालयों में अपनी योग्यता का परिचय दिया। 2015 में द्रौपदी मुर्मू ने और इतिहास रच दिया जब वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और झारखंड के विकास में अहम भूमिका निभाई। आखिरकार जुलाई 25, 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने भारत की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और पूरे देश को गर्व से भर दिया। उनकी ये उपलब्धि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता है। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही द्रौपदी मुर्मू देश के लिए समर्पण की भावना के साथ काम कर रही हैं। उनका फोकस हमेशा से ही समाज के कमजोर वर्गों, खास तौर पर आदिवासी समाज और महिलाओं के उठाव पर रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य देश के हर नागरिक तक शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक समानता पहुंचाना है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को भी प्राथमिकता दी है और कई योजनाओं और कार्यक्रमों का समर्थन किया है, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। राष्ट्रपति मुर्मू का मानना है कि शिक्षा ही तरक्की की कुंजी है, खास तौर पर आदिवासी समाज के लिए। उन्होंने अपने भाषणों में अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि आदिवासी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले ताकि वो भी देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। द्रौपदी मुर्मू का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से ये साबित कर दिया है कि अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजारने की चाहत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज हम सभी को मिलकर उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है ताकि
हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकें जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और कोई भी पीछे न रहे।